पब्लिक लाइव न्यूज़। आज हमारे साथ करणी सेना के जिला अध्यक्ष श्री ठाकुर राहुल सिंह जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे कुछ चर्चा करेंगे हिंदुत्व के और हिंदूवादी के लिए। हिंदू क्या है और हिंदुत्व क्या है। जो राहुल गांधी जी कहते हैं हिंदुत्व को नहीं मानते, हिंदू को मानते हैं। तो हिंदुत्व और हिंदूवाद, हिंदू में क्या फ़र्क है ये जानना चाहेंगे। और चुनावी रणनीति है, इसमें भाजपा का समर्थन देगी करणी सेना, या सपा का देगी, या आम आदमी पार्टी का देगी, या समाजवादी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी का, या कांग्रेस का साथ देगी, ये जानेंगे। नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ये जो हिंदू और हिंदुत्व, जो राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदुत्व को नहीं मानते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा, आपके चैनल के माध्यम से जनता के बीच हमारी आवाज़ पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, राहुल गांधी जो ऐसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं जो अंग्रेज़ों की है जी, कहीं ना कहीं वो कहते हैं मैं हिंदुत्व के साथ नहीं हूँ। पर राहुल गांधी मतलब राहुल एक ऐसा शब्द है, जैसे मैं भी राहुल हूँ, तो राहुल एक ऐसा शब्द है जो हिंदुओं में सबसे बड़ा शब्द आता है। और आप इतिहास उठा के देख लो, राहुल नाम के जितने व्यक्ति हैं वो राजनीति में सक्रिय हुए हैं, क्योंकि राहुल की जो राशि है ना जी, वो एक सबसे भारत में बुलंद राशि है। ये हमारे क्वेश्चन का जवाब नहीं है सर। हमारे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आप हिंदू या हिंदूवादी को क्या फ़र्क समझते हैं, इतना जवाब दीजिए। राहुल या राशि से कोई मतलब नहीं है सर। देखिए, राहुल गांधी कहीं ना कहीं गलत हैं, वो हिंदुओं का सपोर्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं। कांग्रेस अब तक कांग्रेस का शासन रहा तो सारे हिंदू सब कुछ सही थे। मतलब आपकी करणी सेना आते ही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही मतलब हिंदू मतलब नीचे तबके में पहुंच गया है, मतलब उसका कोई वजूद नहीं हिंदू का। ऐसा नहीं। देखिए, हिंदुत्व का वर्चस्व इस समय ज़्यादा है, क्योंकि माननीय केंद्र में सरकार भाजपा की है। नहीं, पहले हिंदुओं का वर्चस्व नहीं था। नहीं, हिंदुओं का वर्चस्व हमेशा। आपने अभी कहा अभी हिंदुओं का वर्चस्व ज्यादा है, पहले नहीं था। ज्यादा है। पहले 60 साल में हिंदू मतलब खतरे में थे क्या। नहीं, बिल्कुल खतरे में थे। कैसे खतरे में थे बताइए। हिंदुओं के ऊपर मुकदमे लादना ये अन्य सरकारों का रहा है, और अभी तक आप देखते आए हैं हिंदू हमेशा दबा कुचला रहा है, पर इस सरकार में हिंदू उभर कर आया है। आपको पता है हिंदू की जनसंख्या कितनी है, आप मुस्लिम कितना परसेंट है, और जो धर्म है कितने परसेंट है, आपको जानते हैं, तो हिंदू खतरे में कैसे है। नहीं, मैं मानता हूँ, पर भैया जो सपा की सरकार रही, कहीं ना कहीं उनने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए, बहु बेटियों के साथ गलत किया। तो मतलब आपकी सरकार रहेगी तो आप मुस्लिम लोगों पे, अन्य लोगों पे आप ऐसे अत्याचार करेंगे। अरे 2010 का दंगा उठा के देख लीजिए आप, क्या हुआ। 2010 के दंगे में मायावती की सरकार थी, बहु बेटियों को उठा के घर से ले गए। नहीं तो हाथरस में जो कांड हुआ वो आपकी सरकार में ही हुआ ना। अरे तो हाथरस में कांड हुआ तो उसको इंसाफ बेटी को नहीं मिला। कहाँ इंसाफ मिला है भाई, वो हमारी भी तो बेटी थी। कहाँ इंसाफ मिला है। ऐसा नहीं कहते वो ठाकुर समाज का था तो उसको इंसाफ नहीं मिला। उसको इंसाफ मिला। कहाँ इंसाफ मिला, क्यों नहीं मिला। उसको सजा मिली। क्या सजा मिली है। अरे वो तो कोर्ट तय करेगा क्या सजा। कब तय करेगा, मतलब आपकी गवर्नमेंट है तो कोर्ट तय करेगा। तो उनकी गवर्नमेंट थी तो उस टाइम भी तो कोर्ट थे ना, या न्यायपालिका नहीं थी। देखिए, न्यायपालिका का जो भी निर्णय होगा वो स्वीकार ही होगा मुझे, पर उससे ऊपर मैं नहीं हूँ। न्यायपालिका से ऊपर हमारे लिए सर्वोपरि है और हमेशा रहेगी। तो कौन सी पार्टी को आप, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट करते हैं आपकी करणी सेना। देखिए, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा सूरजपाल अंबू जी जो निर्णय लेंगे, और करणी सेना उसके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। नहीं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सूरजपाल सिंह जी हैं वो तो हिंदुओं का सपोर्ट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। उन्हें तो किसी पार्टी से मतलब ही नहीं है। इसका मतलब आपका जो गठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी से है। ऐसा नहीं है। देखिए, करणी सेना के नहीं, अभी आपने कहीं कैसा नहीं, आपने बोला कि जो भी है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी में हिंदू खतरे में नहीं है, उससे पहले हिंदू खतरे में था, मतलब अब हिंदू खतरे में नहीं है। हिंदू इस समय सबसे ज्यादा सेफ है। राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया है, वो कोर्ट न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका के आदेश से बना है। देखिए, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को लाएंगे तो उनको लाएंगे, बिल्कुल। अभी तक देखिए सपा की सरकार रही, अन्य कितनी सरकारें आई, बदल गई, कभी वो राम को नहीं ला पाए। तो उससे पहले भी तो केंद्र में आपकी गवर्नमेंट थी, जब राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री, तब भी तो रामलला का मुद्दा था ये। राम मंदिर बनाएंगे, रामलला आएंगे, राम मंदिर बनवाएंगे। तब तो आपने 5 साल पूरे बिता दिए, तब तो आपने मंदिर बनवा नहीं पाए। ये कोर्ट का निर्णय था, कोर्ट ने आदेश दे दिया तो मंदिर बन गया। तो आप कह रहे हो कि हमने मंदिर बनवाया, रामलला हम लाए। भाई आज हमारी सरकार हर राज्य में है,
पहले हम इतने मजबूत नहीं थे। आज हिंदू एकजुट हुआ है, हिंदू एकजुट हुआ है, इसीलिए हमारी हर राज्य में सरकार है। और अन्य धर्मों को दबा के रखेंगे फिर आप? देखिए, अन्य धर्म को दबा के नहीं रखेंगे हम। सबको, आपका सीधा इशारा यही कहता है सबका साथ सबका विकास। कहाँ सबका साथ? आप सिर्फ हिंदुओं की बात कर रहे हैं, मुस्लिम की बात तो आपने की नहीं, आपने सिखों की बात की नहीं, आपने बौद्ध जैन धर्म की तो बात की नहीं। क्यों? अभी आप देख लो किसानों के आंदोलन में क्या हुआ। क्या हुआ? कितने 750 किसान मार दिए गए। अरे वहाँ पे बहू बेटियों को ले गए और टेंट में उनके साथ बलात्कार किया, ये क्या है? कहाँ बलात्कार हुआ? कोई एक न्यूज दिखा दी? आज तक तो मैंने कोई न्यूज नहीं देखी ना। अरे न्यूज वालों को जाने नहीं दी। सिखों की बात की नहीं, आपने बौद्ध जैन धर्म की तो बात की नहीं। क्यों? अभी आप देख लो किसानों के आंदोलन में क्या हुआ। क्या हुआ? कितने 750 किसान मार दिए गए। अरे वहाँ पे बहू बेटियों को ले गए और टेंट में उनके साथ बलात्कार किया, ये क्या है? कहाँ बलात्कार हुआ? कोई एक न्यूज दिखा दी? आज तक तो मैंने कोई न्यूज नहीं देखी ना। अरे न्यूज वालों को जाने नहीं दिया वहाँ, भाई उनके कैमरे तोड़ दिए, उन्हें मारा पीटा। न्यूज वाले खुद कहते हैं न्यूज वालों ने इसका मतलब गलत दिखाया। कहाँ दिखाया? किसी भी चैनल पे आप दिखा दीजिए, कोई भी न्यूज दिखा। आज तक पे देख लीजिए, एबीपी न्यूज पे देख लीजिए, उनने दिखाया। आज तक एबीपी न्यूज ने दिखाया, बाकी किसी चैनल ने नहीं दिखाया। अरे बाकी चैनल वालों को वहाँ जाने ही नहीं दिया भाई। मतलब सिर्फ आज तक और एबीपी वालों को जाने दिया, बाकी चैनल वालों को नहीं जाने दिया। जाने उन्हें भी नहीं दिया, पर उनके साथ जो उनने व्यवहार गलत किया वो उनने दिखाया, उनने बदतमीजी की जी भाई, उसका मुद्दा हमारे। तो इसका तो मैंने कहीं सुना है कि बहू बेटियों के साथ वहाँ पर तंबू में ले जाके रेप किए किसान लोगों ने। ये इतना, ये सर आप सोच समझ के बोल रहे ना, पूरे होश हवास में। बिल्कुल 101% वहाँ रेप हुए हैं बहू बेटियों के साथ। तो इसका मुद्दा सरकार ने अब तक क्यों नहीं उठाया? क्यों नहीं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उठाया, अंबू जी ने उठाया। तो इस पर क्या कार्रवाई सरकार ने, क्या रणनीति बनाई फिर? राकेश टिकैत से अंबू जी ने डायरेक्ट पूछा था जी, और चैनल के माध्यम से पूछा था, और राकेश टिकैत उसका जवाब नहीं दे पाए। बिल्कुल नहीं दे पाए वो। तो आप किसी और ने धर्म को सपोर्ट नहीं करते हैं फिर? बिल्कुल नहीं करते। मैं हिंदू हूँ, सबसे पहले हिंदुओं का सपोर्ट करता हूँ, और हिंदुओं के लिए अगर गर्दन कटवानी पड़े उसके लिए हम तैयार हैं। तो गर्दन काट भी देंगे और कटवा भी लेंगे, ये निश्चित बात है। और करणी सेना लगातार हिंदुओं के हित में कार्य कर रही है। अभी नमाज का मुद्दा मैंने उठाया है कि खुले में नमाज हम नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। तो जो हिंदू जो मंदिर हैं जहाँ पर लाउड स्पीकर बजते, तो इनका बजता रहेगा, मुस्लिम लोगों का नहीं बजेगा? नहीं, मैं क्या कहता हूँ, सरकार की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से बजेगा। वो तो सभी धर्मों के लिए है ना गाइडलाइन। बिल्कुल। आपने 4 लगा रखे हैं, 2 की परमिशन है, तो 4 क्यों लगा रखे हैं भाई? हमारे यहाँ तो 4 नहीं लगे। आप देख लो, सर्वे करा लो, मीडिया के माध्यम से सर्वे करा सकते हैं आप, हमारे साथ चलिए। मीडिया को ना बताएं, मीडिया खुद सर्वे कर लेता है, ये आप ना बताओ। देखिए ऐसा है, आज जहाँ भी मस्जिद है वहाँ 6 और 8 लाउड स्पीकर लगाए जा रहे हैं। सरकार की गाइडलाइन थी खुले में मीट नहीं बिकेगा जी, पर खुले में मीट अति से ज़्यादा बिक रहा है। उसका भी मुद्दा अभी मैं जिला अधिकारी के माध्यम से जाऊँगा, उनको अवगत कराऊँगा। देखिए, करणी सेना हर उस मुद्दे को उठाने के लिए सक्षम है जो हिंदुओं के सिर्फ जात बात, सिर्फ यही आपका एक मुद्दा, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं। ना करणी सेना के पास कोई मुद्दा, ना भारतीय जनता पार्टी। कभी आपने देखा कि किसी गरीब के पास मकान नहीं, उसके लिए आपने ये किया है? किसी आपने झोपड़पट्टी, किसी को राशन नहीं मिला, कोरोना में कैसे लोग जिए, कैसे मरे, ये इसका आपने विरोध नहीं उठाया, इसका मुद्दा आपने नहीं उठाया। सिर्फ हिंदुओं का जो लाउड स्पीकर 4 की परमिशन नहीं है, वर्ग को, हर समाज को, हर धर्म को साथ में लेके चलना, हर गरीब उस तबके के लोगों की मदद करना, ये आपका उद्देश्य है। आप तो जातिवाद में चले जा रहे हैं सर। देखिए, करणी सेना, अभी मैं आपको बता दूं, आप कह रहे हैं कि खाने का, मकान का, कुछ चीज़ें आपने मुझे गिनाई है ना, उनकी मैं आपको जवाब देता हूं। कैंसर पीड़ित के 2 इलाज करा रहा हूं, जहां मुझे पता नहीं, ये आप बरेली में करा रहे हो, सिर्फ बरेली में। बाकी आपकी पूरे देश में करणी सेना है, वहाँ क्या हो रहा है? करणी सेना क्या कर रही है? करणी सेना, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? देखिए, करणी सेना के हमारे चुनाव के टाइम पे सब याद आ रहा है। ऐसा नहीं है। देखिए, चुनाव एक अपनी जगह है और मुद्दे अपनी जगह हैं। करणी सेना 22 राज्यों में काम कर रही है और ऐसे ऐसे कार्य कर रही है जो बड़े बड़े नेता अभिनेता नहीं कर पाते हैं। करणी सेना, ये अभिनेता बीच में कहाँ से आ गए सर? क्यों नहीं आ गए? नेता आएंगे ना साथ में। अभिनेता क्या रोल है? अभिनेता इसलिए आएंगे कि सोनू सूद ने अभी देखिए काम किया जी, ठीक है, वो किसी पार्टी, वो तो उन्होंने अपने हिसाब से किया, नेताओं ने किया। कि आप नेताओं के बारे में बताइए ना, कि अभिनेता को बीच में डालिए। देखिए, मैं समझता हूँ आपकी पार्टी के लोगों, आपके पार्टी के किसी नेता ने किया हो सोनू सूद जैसा, तो वो आप मुझे बताइए ना। देखिए, ऐसा है कि ये कोई भी अगर कार्य ऐसा है और जनता के हित में है तो मैं समझता हूँ वो हर किसी को करना चाहिए। मतलब पार्टी के लोग नहीं करेंगे, आप जनता से करवाओ?
पार्टी मतलब आम आदमी कोई पैसे वाला हो, वो स्टार या सुपरस्टार बन जाए तो वो गरीबों की मदद करे तो ठीक है, बाओ बाओ। लेकिन जो पार्टी के लोग नेता हैं, जो खजाने की पूरी जेब भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो अपना पैसा बस दबा के रखे, वो जनता के लिए कुछ भी ना करें। नहीं, क्यों नहीं करेंगे भाई? कहाँ कर रहे हैं? देखिए, वो तो सरकार का मुद्दा है, सरकार जाने। तो सरकार के ऊपर मुद्दा उठाओ ना, ये बात का। अभी सरकार के बिल्कुल उठाएंगे, अगर कब करेंगे उठाएंगे? तो उठाएंगे। कब हम उठाएंगे? सरकार जल्दी तो उठाएंगे। 2 महीने सरकार है, फरवरी में चुनाव है, 4 फरवरी को यहाँ बरेली में। नहीं, बिल्कुल उठाएंगे हम। कब उठाएंगे? 2 महीने के बाद, चुनाव के बाद में? नहीं, चुनाव से पहले ही उठाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं उठाएंगे। अगर गलत कोई कर रहा है उसका बिल्कुल हम खुलासा करने के लिए ठीक तैयार है। हैं। जो आपने यहाँ पर गरीबों को काफ़ी कंबल वितरण किए हैं, गरीबों को कपड़े वितरण किए हैं, कैंसर पीड़ित इलाज करवा रहे हैं लोगों का, तो आप जैसे नेता क्यों नहीं समाज में उभर कर आ रहे हैं? देखिए, 2022 में अभी तो मैं निर्दलीय उम्मीदवार हूँ विधानसभा 124 से, और फुल जनता का सपोर्ट है और आप लोगों के आशीर्वाद से हो सकता है मुझे। तो भारतीय जनता पार्टी किसी अन्य पार्टी से आप टिकट क्यों नहीं लेना चाहते? क्योंकि आपने जो गरीबों के लिए किया है बरेली शहर में, पूरे बरेली जनपद में जो गरीबों के लिए किया, मान सम्मान दिलाने का काम किया, उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा की है, सब कुछ किया है, तो आप किसी पार्टी, आपको पार्टी क्यों नहीं टिकट दे रही है? देखिए, पहली चीज़ तो मैंने टिकट मांगा नहीं है, और दूसरी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी टिकट उसको देती है जो पैसे जिसके देता है। पास धन होता है। हाँ बिल्कुल, जो भारतीय जनता पार्टी करणी सेना के जिला अध्यक्ष ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी उसको टिकट देती है जिसके पास धन देता है, जो मोटा पैसा देता है उसको टिकट देती है। यही बोला ना सर आपने? बिल्कुल 101%। देखिए, जमीन से काम करने वाला व्यक्ति आप मुझे एक दिखा दीजिए जिसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया हो। तो इस बार 2022 में आपकी पूरी तैयारी बरेली में, बरेली के काफ़ी समर्थक हैं आपके, और काफ़ी गरीब तबके के व्यक्ति, अमीर लोग तो नहीं कह सकते, लेकिन बरेली में जितने भी, बरेली ग्राम पंचायत ले लो, कोई भी बरेली जनपद किसी भी तहसील में लो, वहाँ पर आपके लोग मुरीद हैं, लोग आपकी सेवा से खुश हैं। अगर आप निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, किसी भी विधानसभा से लड़ते हैं, तो ये तो मानना तय है कि आप विधानसभा में, आप 2022 जो चुनाव होगा उसमें आप जीत निश्चित हासिल करेंगे, अगर निर्दलीय में लड़ते हैं तो। बिल्कुल हासिल तो उस टाइम करेंगे। आप कैसा जाहिर करेंगे, क्या जाहिर करेंगे, जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर जनता मुझे मौका देगी तो मैं समझता हूँ ये मेरा बड़ा सौभाग्य होगा कि अभी मैं जो भी मुद्दा उनका उठा पाता हूँ उससे ज़्यादा मुझे पावर आएगी, मुद्दा उठाने का एक मौका मिलेगा और ऐसी जगह मिलेगा जहाँ उनकी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। और ये निश्चित बात है कि जो भी सेवाएं सरकार की होंगी वो जन जन तक पहुँचाने का कार्य मैं करूँगा और अभी भी कर रहा हूँ। ठीक, आज हमारे साथ करणी सेना के जिलाध्यक्ष मौजूद थे, जिन्होंने गरीब तबके के वर्गों को काफ़ी मदद की है, और आगे भी अगर मौका लगा तो चुनाव में लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे और काफ़ी लोगों की मदद करेंगे। जय हिंद, जय भारत।